वृद्ध महिला मर गई और उसे लेने के लिए यमराज आए। औरत ने यमराज से कहा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। इस पर यमराज बोले कि मैं आपको न स्वर्ग ले जाऊंगा न नर्क ले जाऊंगा, सीधे आपको प्रभु के बैकुंठ धाम ले जाऊंगा। यह बात सुनते ही वृद्ध औरत बहुत खुश हुई। धन्यवाद। उसने कहना चालू किया यमराज से कि मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों दिखा दीजिए। मैंने उनके बारे में यहाँ धरती पर बहुत सुना है। मैं उन दोनों जगह को अपनी आँखों से एक बार देखना चाहती हूँ। अब इस पर यमराज बोले कि चलो वृद्ध माता, मैं तुम्हारी यह मनोकामना भी पूर्ण करता हूँ, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं। तो हम प्रभु के बैकुंठ धाम इन दोनों जगहों से होते हुए चलेंगे। अब दोनों आगे जाने लगे। सबसे पहले नरक आया, जहाँ सभी लोग रो रहे थे। अब वृद्ध औरत उनको देखने लगी। वहाँ सभी दुबले पतले कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, जैसे उनको कई दिनों से खाना नहीं मिला। औरत ने आखिरकार उन लोगों से पूछ ही लिया कि भाई तुम लोगों की हालत ऐसी कैसे हो गई। तो उन लोगों ने उस वृद्ध औरत को बताया कि जब हम यहाँ आए उस दिन से हमें खाने को नहीं मिला, भूख से हमारा बुरा हाल है। अब तभी उस वृद्ध औरत की नज़र उस पतीले पर पड़ी जो काफ़ी ऊंचाई पर रखा हुआ था। उस पतीले में एक बहुत बड़ा चम्मच लटका हुआ था और उस पतीले में जैसे कुछ बन रहा है वैसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने कहा कि इस पतीले में क्या है। उस पर उस आदमी ने कहा कि यह पतीला हमेशा ही स्वादिष्ट खीर से भरा होता है। अब वृद्ध औरत को आश्चर्य लगा। उसने उस आदमी से कहा, जब इस पतीले में खीर है तो आप लोग भर पेट क्यों नहीं खाते, भूख से क्यों तड़प रहे हो। पर आदमी रो रो कर बोला कि कैसे खाएं, यह पतीला तो बहुत अधिक ऊंचाई में है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। अब वृद्ध औरत ने जब यह सुना तो उन लोगों के ऊपर उसको तरस आने लगा। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी ये नहीं खा सकते, इनका बुरा हाल है, भगवान ने इन्हें दंड दिया है। यही सोच रही थी, तभी यमराज बोले, चलो हमें देर हो रही, और दोनों आगे चल पड़े। अब यमराज और वृद्ध कुछ दूर चले थे कि स्वर्ग आ गया। वहाँ सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। खुशी का माहौल था चारों ओर। उनको देखकर वृद्ध औरत खुश हो गई। अब यहाँ भी एक पतीला था जो नर्क में जितनी ऊंचाई पर रखा था उतनी ही ऊंचाई पर रखा हुआ था और उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत वहाँ के लोगों से पूछी, इस पतीले में क्या है। वहाँ के औरतों ने बताया कि उसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। अब बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोला, पर यह पतीला तो काफ़ी ऊंचाई पर है, आप लोग इस तक कैसे पहुँचते हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा, पर आप लोग बहुत खुश लग रहे। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम लोग इस पतीले से पेट भर खीर खाते हैं। औरत बोली, यह कैसे संभव है, यह तो बहुत अधिक ऊंचाई पर है। व्यक्ति बोला, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है, यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं,
हम इन पेड़ की लकड़ी से एक विशालकाय सीढ़ी बना लिए हैं। उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंच जाते हैं और सब मिलकर खीर खा लेते हैं। अब बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप दिया है। चाहे तो आप नर्क बना लो, चाहे तो आप स्वर्ग बना लो। ईश्वर ने सभी को एक समान हालात में पैदा किया है। उनके लिए उनके सारे बच्चे एक समान हैं। वे किसी में भेदभाव नहीं करता। पर जो नर्क के लोग थे, वे लोग आलसी थे। उनके पास भी पेड़ पौधे उपलब्ध थे, पर उन्होंने उन पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके सीढ़ी नहीं बनाई और भगवान के भरोसे बैठे रहे कि उन्हें खीर मिल जाएगा और वे खा लेंगे। तो अच्छे कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वे सब मेहनत से जी चुराते थे, इसलिए उनका भूख से बुरा हाल था। ईश्वर ने सभी के लिए एक समान दुनिया बनाई है और जो अच्छे कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसको तो मीठा फल खाने को मिलेगा, ऐसा यमराज ने कहा। तो स्वर्ग और नर्क हमारे आसपास ही है। हम चाहे तो उसे स्वर्ग बना सकते हैं और चाहे तो नर्क बना सकते हैं। नर्क के लोग बहुत आलसी थे, इसलिए वे बिना मेहनत के ही खीर खाना चाहते थे, जबकि स्वर्ग के लोग अपनी मेहनत करके सीढ़ी बनाए और उस पतीले तक पहुंचने में सक्षम हुए, इसलिए वे खीर का आनंद ले पाए। तो आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए और मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जब आप मेहनत करोगे तो उसका फल अच्छा और मीठा ही प्राप्त होगा। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।